हेलो एवरीवन। मैं संध्या लोहिया, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से। आज हम सब्जेक्ट कोड 105 कंप्यूटर एंड आईटी फंडामेंटल्स की यूनिट नंबर 6 कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन के थर्ड वीडियो में हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ आपको। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क में कंप्यूटर्स, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, सर्वर्स, इन सभी और दूसरे उपकरणों को जब हम किसी तरह से थ्रू वायर्ड या वायरलेस फॉर्म में आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डेटा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, तो इसे हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। अब अभी अभी हमने कहा कि हम आपस में नेटवर्क में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वायर्ड और वायरलेस फॉर्म में। ठीक है। तो वायर और वायरलेस फॉर्म में एक नेटवर्क बनाने के लिए, तो अब हम ये भी कह रहे हैं, लैन मैन और वैन में हमने पढ़ा कि हम वायर्ड और वायरलेस फॉर्म में जोग्राफिकली डिफरेंट एरियाज पर सिचुएटेड जोग्राफिकली डिफरेंट एरियाज पर सिचुएटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस और मशीन्स को भी हम आपस में कनेक्टिविटी देते हैं। तो नेटवर्क जब हम एस्टेब्लिश करते हैं, चाहे हम वायरलेस फॉर्म में कनेक्ट करें या वायर्ड फॉर्म में हम आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करें, तो उसके लिए भी आपस में नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए भी मीन्स हम कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट करें आपस में, इस ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। ठीक है। आपस में डेटा, दो मशीन्स आपस में डेटा को सिक्योर वे में और फास्ट स्पीड में डेटा को ट्रांसमिट कर सके ताकि मैनेज करने का खर्च भी कम हो और नेटवर्क एस्टेब्लिश करने का कॉस्ट भी कम है। तो इसके लिए कई सारे मेजर्स ध्यान में रखते हुए हमें आपस में डिवाइसेस को कनेक्टिविटी देनी पड़ती है। तो हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किस तरीके से करें, ये हमारा टॉपिक आता है नेटवर्क टोपोलॉजी में। ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी इज अ लेआउट ऑफ नेटवर्क। मीन्स टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। मीन्स हम डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस को, सर्वर्स और दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, इन सबको हम आपस में कनेक्ट किस तरीके से करें, ये जो तरीका होता है ये टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है। या डिफरेंट एक और डेफिनेशन के फॉर्म में मैं अगर आपको बताऊं, तो किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के जो जियोमेट्रिक अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होंगे, कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इसे हम ये सब कुछ नेटवर्क की टोपोलॉजी ही डिसाइड करती है। अब टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल मींस, टोपोलॉजी का मतलब क्या है? टोपोलॉजी का मतलब है कि हाउ वी कनेक्ट ईच कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू हाउ वी कनेक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू ईच अदर। अब जब हम उन कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे तो या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। ठीक है। तो टोपोलॉजी या तो फिजिकल होगी या फिर लॉजिकल होगी। ठीक है। तो बेसिकली टोपोलॉजी का क्या मतलब है? लेआउट ऑफ नेटवर्क की टोपोलॉजी डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में किस तरीके से कनेक्ट होंगी, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगी, ये सब कुछ टोपोलॉजी डिसाइड करती है। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, तो बेसिकली यहाँ पर 5 टाइप्स की हमने टोपोलॉजी दी है: बस, रिंग, स्टार, ट्री, मैश। कई सारी और जो क्लासिफिकेशन में उसको क्लासिफिकेशन है और जगह, वहाँ पर आपको एक दो टाइप की और क्लासिफिकेशन मिल सकता है। बेसिकली यहाँ पर 5 टाइप का क्लासिफिकेशन है: बस, रिंग, स्टार, ट्री और मैश। चलिए इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक ही तार, एक ही केबल का यूज होता है और सभी कंप्यूटर्स को एक ही तार से सीक्वेंस में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ, तार के स्टार्ट और एंड में एक विशेष प्रकार की डिवाइस लगी होती है जिसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। यही सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये एक कॉमन बैकबोन है। इस बैकबोन से ये एक नेटवर्क केबल है। ठीक है। इस नेटवर्क केबल को बैकबोन भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो नेटवर्क केबल है, इस नेटवर्क केबल से ही जो भी डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होंगी। ठीक है। और दोनों साइड पे एक डिवाइस, स्पेशल डिवाइस लगी होती है जिससे हम टर्मिनेटर कहते हैं, जो कि बस टोपोलॉजी के स्टार्ट और एंड का
पता लगाने के लिए होती हैं, ठीक है। और यही सिग्नल्स को कंट्रोल करती हैं कि सिग्नल्स कहाँ तक जाना है और कहाँ से स्टार्ट होना और कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर, इसे बस टोपोलॉजी इसीलिए कहते हैं क्योंकि बस की तरह फर्स्ट स्टार्ट और एंड में टर्मिनेशन होता है और सभी एक ही लाइन में कनेक्ट होते हैं, एक ही बैकबोन के थ्रू सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी का एडवांटेजेस क्या है? बस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना इजी होता है, इसमें स्टार और ट्री टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल का यूज होता है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, एक सिंगल केबल के थ्रू ही हमने कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक सिंगल केबल है तो इसका एस्टेब्लिश होने का खर्चा भी कम होगा और एस्टेब्लिश करना भी आसान है, ठीक है। बेसिकली जो लैन आर्किटेक्चर होता है उसमें हम जनरली बस टोपोलॉजी का ही यूज करते हैं, क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पर एक सिंगल केबल के थ्रू ही हम मल्टीपल्स कंप्यूटर्स या मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। केबल का खर्चा कम हो जाता है और इसे मेंटेन करना भी इजी होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर सबसे बड़ी और इस बस टोपोलॉजी की जो डिसएडवांटेज है वो ये है क्योंकि एक कॉमन केबल से ही सारे कंप्यूटर्स या कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बीच में से केबल कहीं से खराब हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि यही एक मेन बैकबोन केबल है, नेटवर्क केबल है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो इसके बाद के जितने भी सारे इफेक्टेड, जितने भी सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस होंगे टर्मिनेशन तक, वो सभी डिवाइसेस इफेक्ट होंगी क्योंकि कनेक्शन यहाँ से टूट गया है और आगे तक कनेक्शन नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर हमारी केबल फर्स्ट एंड पर ही टूट जाती है तो बाकी के सारे कंप्यूटर्स या कंप्यूटिंग डिवाइसेस तक भी डेटा हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डेटा संचार रुक जाता है, बाद में किसी कंप्यूटर को जोड़ना अपेक्षाकृत कठिन है, क्योंकि किसी भी डिवाइस को ऐड करना, क्योंकि ऐड स्टार्ट पॉइंट पर ऐड होना संभव नहीं है, ठीक है। अगर हम डिवाइस ऐड कर सकते हैं तो एंड पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं, बट इस कंप्यूटर को जोड़ना थोड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसके स्टार्ट और एंड पे एक कंप्यूटिंग डिवाइस लगी होती है जिसे हम टर्मिनेटर कहते हैं, टर्मिनेटर, और वही सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसीलिए कंप्यूटर्स को किसी भी एंड पर जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये होती है बस टोपोलॉजी, जिसमें एक ही मेन केबल जो कि नेटवर्क केबल होती है, इसी मेन नेटवर्क केबल के थ्रू सभी डिवाइसेस का, सभी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्टिविटी दी गई होती है। अब बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। इस कंप्यूटर में, रिंग टोपोलॉजी में, कोई होस्ट, मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, किंतु इसमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता है, मीन्स कोई भी मास्टर नहीं होता है। इसे सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। रिंग नेटवर्क में साधारण गति से डेटा का आदान प्रदान होता है तथा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने पर उसके मध्य के अन्य कंप्यूटर को निर्धारित करना होता है कि डेटा उनके लिए है या नहीं है। यदि यह डेटा उनके लिए नहीं होता है तो डेटा को अन्य कंप्यूटर में आगे पास कर दिया जाता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, हर एक पीसी रिंग टोपोलॉजी कैसे एस्टेब्लिश किया हुआ है बस में, जैसा कि पिछली स्लाइड देखिए आप, बस टोपोलॉजी में हमने दोनों साइड पर एंड लगाया हुआ है, डिवाइस लगाई हुई है टर्मिनेटर। अगर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, इस तरीके से सर्कुलर वे में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये रिंग टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है, जैसा कि इसमें किया गया है। हर एक पीसी, सबसे बड़ी खासियत है कि हर एक डिवाइस दोनों साइड से डिवाइस से कनेक्ट होंगी, ठीक है, यानी कि हर एक डिवाइस इंडिविजुअली दो दो डिवाइसेस से कनेक्ट होंगी, ठीक है। और आपस में इसी तरीके से कनेक्ट होते हुए हर डिवाइस एक सर्कुलर फॉर्मेट बना लेती है, इसीलिए इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अब जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कोई भी सेंट्रल पावर नहीं है, ठीक है। सभी के पास बराबर बराबर पावर्स हैं, कोई भी एक कंट्रोलिंग यूनिट नहीं है, सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई भी एक मेन पावर नहीं है, इसीलिए ये सर्कुलर फॉर्म में है। अब जब भी किसी पीसी को आपस में या किसी मशीन को आपस में डेटा शेयर करना है तो सबसे पहले
रिंग टोपोलॉजी में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ की जाती हैं ताकि आपस में डेटा कनेक्टिविटी, डेटा का ट्रांसफ़र ईजी वे में और जल्दी मींस स्पीडली हो सके। लेकिन फिर भी जब इसमें डेटा जब भी ट्रांसमिट किया जाता है, वो डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा तो बाकी जब ये मशीन किसी इस मशीन को डेटा ट्रांसमिट कर रही है, फॉर एग्जांपल ये मशीन इस मशीन को डेटा ट्रांसमिट कर रही है, तो आइदर वो इस वे से होकर आएगा या डेटा इस वे से होकर आएगा। ठीक है, अगर डेटा इस वे से होकर आता है तो इन दोनों मशीन से होकर आएगा। तो ये इन्हें डिसाइड करना है कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है वो इसके लिए है, तब तो ये अपने पास रखेगा, अदरवाइज ये डेटा को आगे पास ऑन कर देगा। फिर ये डेटा चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर डेटा मेरे लिए है या नहीं है, मशीन्स के लिए है या नहीं है। अगर ये नहीं होता है तो ये डेटा को आगे पास ऑन कर देगा। मीन्स जो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा वो उसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट, आइदर साइड। ठीक है, अगर वो इस डायरेक्शन से आता है या वो इस डायरेक्शन से आता है, तो जिस भी डायरेक्शन के लिए आता है वो डेटा को अपने पास उसी फॉर्म में, मीन्स अगर वो डेटा उसके लिए है डेटा पैकेट तो वो उसे रखेगा, अदरवाइज वो उसे आगे पास ऑन कर देगा। ठीक है, तो ये है रिंग टोपोलॉजी। हर एक मशीन अपने से जुड़ी हुई दो मशीन से कनेक्ट होंगी और हर, अब इसमें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हर एक मशीन अपने पास की दो, हर एक मशीन इंडिविजुअली दो यूनिट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर यहाँ से कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है, फर्स्टली तो फर्स्टली तो बस टोपोलॉजी की तुलना में इस टोपोलॉजी में थोड़ा सा वायर एस्टेब्लिश करने का खर्च थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई टर्मिनेटर या एंड डिवाइस नहीं लगी हुई है। ठीक है, केबल्स के थ्रू ही आपस में ये कनेक्शन है। अब अगर इसमें कहीं से बीच में डेटा मीन्स वायर्ड कनेक्शन अगर कहीं से लॉस हो जाता है, कहीं से कंप्यूटर में खराबी आ जाती है या डिवाइस में खराबी आ जाती है या फिर केबल कनेक्शन टूट जाता है, तो भी डेटा का कम्युनिकेशन फेल नहीं होगा। मीन्स पूरा सिस्टम जो है वो फेल नहीं होगा। जैसा कि बस टोपोलॉजी में था, अगर फर्स्ट एंड पर ही केबल टूट जाता है, खराब हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, तो आगे तक डेटा पास ही नहीं होगा, क्योंकि डेटा यहाँ से होकर जा रहा है। जैसा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। अगर पैरेलल कनेक्शन, जैसा कि जो हम घर में एलईडी लाइट्स लगाते हैं, एलईडी लाइट्स में अगर एक एलईडी खराब हो जाती है तो आगे तक ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर यहाँ से वायर्ड कनेक्शन टूट जाता है तो भी कम्युनिकेशन खराब नहीं होगा, पूरा कम्युनिकेशन नहीं रुकेगा, क्योंकि डेटा इस वे से होकर भी यहाँ तक पास किया जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से कनेक्शन टूट गया है तो ये सिस्टम, क्योंकि सभी से डेटा पास होकर जाएगा, तो वो डेटा को इस वे से भी ट्रांसमिट कर सकता है। अब अगर कोई नया सिस्टम अगर हमें यहाँ पर जोड़ना हो तो एक केबल कनेक्शन तोड़ के उसे दो इन पीसीस से कनेक्ट करके कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज, यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है क्योंकि इसमें कोई होस्ट नहीं है, कोई कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं है। स्टार से अधिक विश्वसनीय है क्योंकि किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वायर्ड कनेक्शन टूट भी जाता है तो भी कम्युनिकेशन लॉस नहीं होगा। इस नेटवर्क की यदि एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन के द्वारा काम किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटर्स पर निर्भर करती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर रिंग टोपोलॉजी में जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं, ठीक है, बात सिंपल सी है कि अगर पीसीस कम है, आपस में कनेक्टिंग डिवाइसेस कम है, तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए उसे कम मशीन से होकर जाना पड़ेगा। किसी भी एक मशीन को दूसरी मशीन को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कम मशीन से होकर गुजरना पड़ेगा। बट यदि रिंग का साइज बड़ा हो जाता है तो हर एक मशीन से डेटा को पास होने तक डेस्टिनेशन पर जाने में टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो नेटवर्क में लगे कंप्यूटर्स पर निर्भर करती है गति। यदि कंप्यूटर कम है तो गति ज़्यादा होगी, कंप्यूटर की संख्या अधिक है तो गति कम होगी। यह स्टार नेटवर्क की तुलना में क्रम प्रचलित है क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, क्योंकि ये एक रिंग की फॉर्मेट में काम करता है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को कम समय में पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टार टोपोलॉजी।
जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अगर आप इमेजेस को इग्नोर करें, सिर्फ ये कनेक्टिंग लाइंस देखें तो ये एक स्टार का फॉर्म क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटर्स से जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, और एक जो होस्ट कंप्यूटर है वो ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। जैसा कि ये है हब, इस एक हब से डिफरेंट कंप्यूटर्स अलग अलग कनेक्टेड हैं। कोई भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं किया हुआ है, या भी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर वो कनेक्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोलिंग पावर या सेंट्रल यूनिट से या हब से। ठीक है, तो जो भी कंट्रोल है, किसे कितना डेटा देना है, कब कौन सी डिवाइस कनेक्ट होगी, ये सब कुछ कंट्रोलिंग किसके पास है, एक मेन हब के पास है, एक सेंट्रल यूनिट के पास है, वही सबको कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को जोड़ने में लाइन बिछाने की लागत कम आती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ये दोनों कंप्यूटर्स डिस्टेंस पर हैं तो यहाँ पर जो केबल बिछाने की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ हर एक मशीन को, हर एक कंप्यूटिंग डिवाइस को सिर्फ और सिर्फ हब से ही कनेक्ट करना है। ठीक है, तो केबल कनेक्शन की कॉस्ट कम होगी। इसमें लोकल कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ाए जाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचना के आदान प्रदान में गति प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, क्योंकि एक मेन हब से डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस कनेक्ट है, तो अगर हमें कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस कनेक्ट करनी है तो एक केबल के थ्रू केवल उस मशीन को कनेक्ट करना है और उसे सीधा होस्ट से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर की स्पीड इफेक्ट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये मेन सिस्टम है। अगर इसे उस मशीन को डेटा ट्रांसफर करना भी है तो अगर इस मशीन को, इस एक मशीन को इस मशीन को डेटा ट्रांसफर करना है तो ये मशीन डेटा ट्रांसफर करेगी सेंट्रल यूनिट को, और सेंट्रल यूनिट ट्रांसफर करेगा इसे। मींस आपस में ना तो किसी और मशीन से कनेक्शन होके जाएगा, डेटा किसी और मशीन से होकर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल हब से होकर जाएगा। ठीक है, यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मशीन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अगर सिर्फ एक मशीन इफेक्ट या खराब होती है या उसकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे पूरा नेटवर्क खराब नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वही नेटवर्क, क्योंकि वो बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ हब से कनेक्टेड है, तो से केवल उसका कनेक्शन लॉस होगा, बाकी कंप्यूटर्स या बाकी जो भी नेटवर्क है वो पूरी तरीके से सही सुचारू रूप में काम करेगा। हानि क्या है, पूरा तंत्र, अब ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल पावर किसी एक यूनिट के पास है तो पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर करता है। होस्ट ही कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही यही कंट्रोलिंग यूनिट है, और अगर, क्योंकि ये भी मशीन है, मशीन्स भी खराब हो सकती है, अगर यही मशीन खराब हो जाए तो इन सब पीसीस का आपस में कनेक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है वो ही डिस्टर्ब हो जाएगी, वो ही करप्ट हो जाएगी, वो ही फेल हो जाएगी, तो आपस में कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है ही नहीं। डिवाइसेस कनेक्ट है सेंट्रल यूनिट से, किसी भी डिवाइस को दूसरी डिवाइस को अगर डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो थ्रू मेन हब होकर जाएगा। बट अगर मेन हब ही खराब हो गया, मेन हब ही करप्ट हो गया है तो कम्युनिकेशन आपस में किसी भी डिवाइस का दूसरी डिवाइस से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है और बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े रहते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है, दैट्स वाई इट्स नेम इज ट्री टोपोलॉजी। क्योंकि अब आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, इसमें एक हल्का सा ट्री का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये ट्री टोपोलॉजी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बस टोपोलॉजी की तरह ये एक मेन बैकबोन केबल है, नेटवर्क केबल है। इस केबल के थ्रू ही हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनाई हुई है। अगर मैं ट्री की फॉर्म में कहूँ तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें, ठीक है, अगर सिर्फ इतने हिस्से को हम देखें तो ये स्टार टोपोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, और अगर आप ब्रांचेस को नहीं देखें, इस सेंट्रल बैकबोन को देखें, तो सेंट्रल बैकबोन से एक ये कंप्यूटर कनेक्ट है, सेंट्रल बैकबोन से एक ये हब कनेक्टेड है, सेंट्रल बैकबोन से एक ये हब कनेक्टेड है, और दोनों साइड पे टर्मिनेटर है। ठीक है, तो इन शॉर्ट
ट्री टोपोलॉजी बस और रिंग टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? अब ट्री टोपोलॉजी मालूम होने के लिए आपको बस और स्टार टोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। बस टोपोलॉजी में एक मेन बैकबोन से सभी डिवाइसेस कनेक्ट होती है, और स्टार टोपोलॉजी में एक मेन हब के थ्रू सभी डिवाइसेस कनेक्ट होती है। देखिए, इस बैकबोन से हमने इस कंप्यूटर को कनेक्ट किया है और इस इन हब को कनेक्ट किया है, और इस हब से बाकी सारी और दूसरे नोड्स कनेक्ट होंगे। मींस अगर हमें कोई नई डिवाइस ऐड करनी है तो हम इस हब्स के थ्रू उस डिवाइस को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये तो मेन हब हो गया, मेन कंट्रोलिंग पावर स्टार टोपोलॉजी में जैसे होती है, और इन हब से हम इजीली कोई भी मशीन कनेक्ट कर सकते हैं या डिसकनेक्ट कर सकते हैं अगर मशीन खराब हो जाए तो। और बैकबोन सिंगल है, तो अगर ये बैकबोन कहीं से ब्रेक हो जाती है तो इस नेटवर्क तक या इस हब तक कनेक्शन नहीं जा पाएगा, तो पूरा नेटवर्क इफेक्ट होगा। ठीक है, मींस अगर ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन है बस और स्टार का, तो बस और स्टार टोपोलॉजी के जो एडवांटेज है वो ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेज होंगे, और जो डिसएडवांटेज है वो भी ट्री टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज होंगे। ठीक है, चलिए फिर भी एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट में। प्रत्येक सेगमेंट के लिए एक पॉइंट तार बिछाया जाता है, जैसे कि ये मेन बैकबोन है वो। ठीक है, कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के द्वारा सपोर्ट किया जाता है ट्री टोपोलॉजी। प्रत्येक सेगमेंट की कुल लंबाई प्रयोग में लिए गए तार के द्वारा निर्मित होती है, सीमित होती है। यदि बैकबोन लाइन टूट जाए तो पूरा सेगमेंट टूट जाएगा। अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा तार बिछाना कॉन्फ़िगर करना कठिन होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या है? जिसमें डिफरेंट नोड्स को हमने कई सारे मीडियम्स के मतलब कई सारी टोपोलॉजीज के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। मतलब मैश टोपोलॉजी में जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइस है, वो आपस में किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड ही होंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप सिर्फ ये आउटर लाइन चेक करें, तो ये आउटर लाइन क्या बना रही है? रिंग फॉर्मेट बना रही है। ठीक है, रिंग में हर एक डिवाइस अपने से अपनी पड़ोसी डिवाइस से कनेक्ट होती है। ठीक है, यानी कि हर एक डिवाइस इंडिविजुअली दो डिवाइसेस से कनेक्ट होंगी। और अगर आप इस इनर पार्ट को देखिए तो ये आपको स्टार का याद दिलाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट की मैश टोपोलॉजी में हर एक नोड, हर एक मशीन को हम क्या कह रहे हैं? कंप्यूटिंग डिवाइस को क्या कह रहे हैं? नोड। हर एक नोड किसी ना किसी तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होगा। ठीक है, कोई इसमें सेंट्रल पावर नहीं है, इसीलिए सेंट्रल पावर सिर्फ किस में है? स्टार टोपोलॉजी में। तो बेसिकली स्टार टोपोलॉजी का जो सेंट्रल कंट्रोलिंग का कंसेप्ट है वो सिर्फ यहाँ नहीं है, बाकी हर मशीन नेटवर्क में जुड़ी हुई दूसरी मशीन से इंडिविजुअली किसी भी तरीके से कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये मैश टोपोलॉजी होती है। मैश एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी नेटवर्क नोड के मध्य कई इंटरकनेक्शन होते हैं। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ही सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई एक मेन कंट्रोलिंग या होस्ट नहीं होता है। देखिए, इजीली आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। मतलब अगर कोई कनेक्शन फेल भी हो जाता है तो भी किसी भी फॉर्म में वो आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यह है मेश टोपोलॉजी। जल्दी से एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। मींस ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने और डेटा फ्लो की विधि को टोपोलॉजी कहा जाता है। 5 टाइप की होती है: रिंग, बस, स्टार, ट्री, मैश टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक मेन केबल होती है और सभी कंप्यूटर्स को उस केबल से सीक्वेंस में जोड़ा जाता है। रिंग टोपोलॉजी में कोई होस्ट या कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है, सभी कंप्यूटर्स को एक गोलाकार आकृति यानी कि रिंग में जोड़ा जाता है। स्टार टोपोलॉजी में एक होस्ट होता है जिससे सभी दूसरे डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्ट होती है, लेकिन ये डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है। स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस इंडिविजुअली एक मेन हब से कनेक्ट होती है। मेश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स या सभी कंप्यूटिंग डिवाइसेस आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़ी होंगी। इससे आसानी से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। कोई सिस्टम फेल हो जाए या कोई कनेक्शन फेल हो जाए
तो भी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस दोनों टोपोलॉजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था। ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस दोनों टोपोलॉजीज के लक्षण होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? मीन्स हम नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स, डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? हाउ वी कनेक्ट दीज कंप्यूटिंग डिवाइसेस विथ ईच अदर। हम किस तरीके से आपस में इन डिवाइसेस को कनेक्ट करें ताकि आपस में कम्युनिकेशन इजीली पॉसिबल हो, ठीक है। 5 तरह की होती हैं: बस, रिंग, स्टार, ट्री और मैश। बस टोपोलॉजी में एक मेन बैकबोन केबल होती है जिससे सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हुए आपस में एक रिंग एस्टेब्लिश करते हैं, कोई कंट्रोलिंग यूनिट नहीं होती है। स्टार टोपोलॉजी में एक कंट्रोलिंग पावर होती है जिससे लोकल डिवाइसेस जो भी हैं वो इंडिविजुअली कनेक्ट होंगी। मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस नेटवर्क में उपस्थित दूसरी डिवाइस से, हर दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट होंगी, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन इजीली हो। ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस दोनों टोपोलॉजीज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करें, वीडियो को रिवाइंड करें, देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।